बिहार के तमाम छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, नहीं तो इसी तरह हर परीक्षा का पेपर लीक होगा, OMR सीट अंदर से रंगा जाएगा, फिर उसके बाद चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज जो 21 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा हुई है और इससे पूर्व जो 14 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि इस परीक्षा का पेपर लीक था, आंसर वायरल था और वही आंसर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी थे। आज जो 21 मार्च को प्रथम पाली में परीक्षा हुई उसका भी आंसर 9 बजे से वायरल था। 14 मार्च को जो परीक्षा हुई उसका भी दोनों सिटिंग का आंसर वायरल था। और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, उनके पास एग्ज़ाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने पैसा दिया होगा उनके पास कितना पहले क्वेश्चन आंसर आ गया होगा। तो इस परीक्षा को आयोजित करने का क्या मतलब रह गया? जब पेपर ही लीक हो, आंसर ही वायरल हो, तो इससे अच्छा है कि सरकार बोली लगा दे सरकारी नौकरी की, और जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको डायरेक्ट नियुक्त कर दे, डायरेक्ट उनको सरकारी नौकरी दे दे, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी परीक्षार्थियों से बात करना बाकी है। परीक्षार्थियों से बात करने के बाद हम बताएंगे कि सेकेंड सिटिंग का आज का क्या हुआ, नहीं हुआ, मिला या नहीं मिला। लेकिन 14 मार्च को जो आयोजित हुई दोनों पालियों में उसका आंसर मिल गया था, और आज भी जो फर्स्ट सिटिंग में था उसका भी आंसर मिल गया, और आज का सेकंड सिटिंग का भी आंसर वायरल था। और उसका मैच किया नहीं किया ये तो परीक्षार्थियों से बात करने के बाद पता चलेगा। अभी मेरी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि अभी तुरंत एग्जाम खत्म ही हुआ है, तो मैं परीक्षार्थियों से बात करने के बाद इसको कन्फर्म करूँगा। तो अब हम नीतीश सरकार से ये मांग करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए, और पेपर लीक की CBI जाँच हो और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब तक शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हर परीक्षा में पेपर आउट होगा, आंसर वायरल होगा, और जानबूझकर शिक्षा माफियाओं द्वारा एक साजिश के तहत परीक्षा से पहले कुछ फर्जी आंसर को वायरल करवाया जाता है, ताकि जो सही आंसर है वो उसमें छिप जाए और मीडिया के सामने फर्जी आंसर वायरल हो जाए, ताकि लगे कि ये फर्जी आंसर था, एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जिनको भी सबूत चाहिए, चाहे वो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब हो, या फिर बिहार दरोगा भर्ती BPSSC के चेयरमैन साहब हो, या मुख्यमंत्री जी हो, जिनको भी सबूत चाहिए हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। इसकी बहाली की CBI जांच होनी चाहिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, दोनों की CBI जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार इसकी जाँच नहीं करवाती है तो इसका मतलब है कि नीतीश जी खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक तो हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर नीतीश जी इसकी जांच नहीं करवाते तो इसका मतलब होगा कि नीतीश जी भी इसमें अब इन्वॉल्व है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, CBI जांच हो पेपर लीक का, और शिक्षा माफियाओं पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और बिहार के तमाम छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, नहीं तो इसी तरह हर परीक्षा का पेपर लीक होगा, OMR सीट अंदर से रंगा जाएगा, फिर उसके बाद चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा साथ दीजिए, और सोशल साइट पे कम से कम आप लोग सरकार से मांग कीजिए, और जब भी कभी हम लोग आंदोलन करें तो उसमें साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।